हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट का जो नेक्स्ट पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में टाइप 4 तक बताया था। आज सारे टाइप खत्म हो जाएंगे तो फिर हम लोग प्रॉब्लम्स में आएंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक जो कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ शायद आप लोगों को समझ में आ गया। मेथड इजी है और आशा कर रहे हैं कि आप लोग पूरी वीडियो देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि मैं आज जो बताऊंगा उसके आगे की प्रोसेस बताऊंगा। अगर आप लोग पिछले वाले मेथड को अच्छी तरह से ले लिए होंगे तभी आप आगे वाले समझ में। इसीलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग पीछे वाले वीडियो को क्लियर कीजिए। जितने मेथड, ज़्यादा मेथड मैं नहीं दूंगा। जो एसएससी के सिलेबस में है, जो रेलवे के सिलेबस में है, उसी से रिलेटेड मैं आपको मेथड दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग टाइप 4 तक पिछले वीडियो में मैंने बताया था। आज मैं आपको टाइप 5 से शुरू करूँगा। और टाइप 4 तक जिन्हें नहीं पता वो मेरे पिछले वाले वीडियो को पूरा देखें कंप्लीटली, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं टाइप 5 से। टाइप 5 में ध्यान रहे, ये प्रॉब्लम्स नहीं है। ये मैं जो बता रहा हूँ ये केवल मेथड बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे, बस और कुछ नहीं। प्रॉब्लम्स इस वीडियो के बाद आएंगे। जब सारे टाइप्स हो जाएंगे तब आपको इम्प्लीमेंट करना होगा और बहुत ही क्विक करना होगा। ठीक है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। रेट दिया हुआ है 11 और 9%। टाइम दिया हुआ है 3 years। थर्ड ईयर CI माइनस सेकेंड ईयर CI आपको दिया हुआ है 40। ये आपका एक सम। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब CI हो और SI हो तो आप लोग को डिटेल वाली मेथड पे जाएंगे, और अगर केवल CI निकालना हो तो आप लोग पहले वाले टाइप पे जाए। ठीक है, ये देखिए, जब तक आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखेंगे पिछले वाले, समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और पिछले वाले वीडियो को माइंड में नहीं रख रहे हैं तो आप पहले फिर से पिछले वाले वीडियो को देखिए और देखते हुए फिर ये वाले वीडियो को देखिए, कंटिन्यू समझ में आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। रेट दिया हुआ है 11 और 9%। टाइम दिया हुआ है 3 years। थर्ड ईयर की CI और सेकेंड ईयर की CI की डिफरेंस दी हुई है आपको 40। तो मैंने क्या बताया था, जो रेट है उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आपको निकालिएगा। 11 एंड 1/9 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगी? 1/9। कैसे? 11 9 का 99 और 100/9, और ये परसेंट है तो 100 कैंसिल 1/9। ये निकालने के लिए तरीका मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया। ये क्विक आप निकालना प्रैक्टिस कीजिए। 1/9 आया। अब टाइम कितनी दी हुई है? 3 years। तो मैं 9 का क्या करूँगा? क्यूब करूँगा। कितना आएगा 9 का क्यूब? 729। ये अब इसका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है, समझ में आ रही है बच्चों? अब ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल। फर्स्ट ईयर में 729 की कितनी इंटरेस्ट मिलेगी? 1/9। यहाँ भी 1/9 और यहाँ भी 1/9। तो 1/9 729 का 1/9 कितना होगा? 81। 729 का 1/9 कितना आएगा? 81। सेकेंड ईयर भी 81, थर्ड ईयर भी 81। ठीक है, अब अगर आप लोग पिछले वाले वीडियो को अच्छी तरह से
दिमाग में बैठा लिए हैं तो आपको फिर 1/9 निकालने का जरूरत ही नहीं है। फिर ये कितना आएगा 1/9, 9 आएगा, फिर इसका 9 आएगा, 9 आएगा और इसका 1। ये बस अपने से बैठा देना है, निकालने की भी जरूरत नहीं है। 9 9 9 1 कैसे? इस 81 का इस सेकेंड ईयर में 9 आएगा और फिर इसका 9 और ये फिर इसका 1/9, क्योंकि सारे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसका भी 1/9 आएगा 9, इसका 1/9 आएगा 9 और फिर इसका भी 1/9 आएगा 1। तो ये आपका कंप्लीट थर्ड ईयर का थर्ड ईयर CI 9 9 10 सॉरी 9 1 10, ये 100 आ गया और ये आपका आ गया 90, ये सेकेंड ईयर का हो गया और ये फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का तो दिया नहीं हुआ, तो दोनों का डिफरेंस कितना दिया 40 और आपका कितना आ रहा है? आपका आ रहा है 100 माइनस 90, थर्ड ईयर माइनस सेकेंड ईयर। 100 माइनस 90 कितना आया 10। तो आपकी 10 यूनिट किसके इक्वल है? इस 40 के। आपका डिफरेंस आया कितना 10 और यहाँ डिफरेंस कितना दिया हुआ 40, तो 10 इक्वल 40, तो 1 यूनिट इक्वल 4। निकालना है क्या आपको? प्रिंसिपल कितनी थी 7 to 9। ये आपके हो गए प्रिंसिपल। कितनी इजी, ये आपको फटाफट कर लेना होगा, ठीक है। अगर 3 साल का है तो 81 81 81, क्योंकि ऐसा ही तो हमेशा सेम रहती है, ऐसा ही कभी चेंज नहीं होती। ये आपका फर्स्ट लाइन इंडिकेट करता है ऐसा ही, मैंने पिछली बार भी बताया था। इसके बाद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसका 1/9 सेकेंड ईयर में टोटल 90 मिला, थर्ड ईयर में अब इस 81 पे भी मिलेगा, इस 81 पे भी मिलेगा, तो इस 2 बार मिलेगा 9 9 और इस फिर 9 का 1/9%, 1, यानी ये आपका हो गया टोटल में। क्लियर? चलो अब आप लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स। आज के इस वीडियो में मेथड सारे क्लियर हो जाएंगे, इसके बाद प्रॉब्लम्स। नंबर 2 सम्स दिया हुआ है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, रेट दिया हुआ है 14 and 2/7%, टाइम दिया हुआ है आपका 3 years, और CI दिया हुआ है। CI आपको फाइंड आउट करना है, CI आपको फाइंड आउट करना है, और 10 years का ऐसा ही दिया हुआ है 108 3430। 10 years का ऐसा ही दिया, ठीक है। प्रिंसिपल भी फाइंड आउट करनी है, CI भी फाइंड आउट करनी है, 10 years का ऐसा ही दिया। कैसे करेंगे? इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी 1/7, 14 से 3 98 200, तो 7 का हम क्या करेंगे क्यूब, कितनी आएगी 343, 343 का 1/7, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 1/7 करेंगे तो आएगी 49, क्योंकि तीनों में सेम आएगी। और फिर इसका करेंगे क्या मैंने बताया था, जैसे मैं बताया था पिछले वाले में, कैसे अब कैलकुलेट ही मत दी। 1/7 इसकी कितनी आएगी 7, और यहाँ ये इसकी भी आएगी इसकी भी आएगी, तो यानी 2 7 आएगी, और फिर इसका 1/7,
यानी इट मीन्स 1 हो गया। अब हमें दिया हुआ 10 इयर्स की SI, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया मेरा? टोटल ये हो गया 49, ये हो गया आपका 56, और ये तो 56 ही है, 56 और 64, तीनों को प्लस कर दिए, ये हो गया अपना CI। 19 1 6 7 8 12 4, ये 169 यूनिट आपकी CI। और SI कौन सी है? ये ऊपर वाली लाइन क्या होती है? SI। तो 10 इयर्स की SI दिया। देखिए, एक साल में जो SI मिलता है वही आपको दूसरे साल भी मिलेगा, वही आपको तीसरी साल भी मिलेगा, वही आपको चौथे साल भी मिलेगा। SI कभी चेंज नहीं होता, फिक्स होती है। तो अगर एक साल हमारा 49 मिल रहा है तो सेकेंड ईयर कितना मिल रहा है? 49। थर्ड ईयर कितना मिल रहा है? 49। तो 10 साल में कितना मिलेगा? 49 ही मिलेगा। यानी 10 साल का 49, 10 इयर्स का SI कितना हो जाएगा? 49 इंटू 10। आई बात समझ में या नहीं? SI कभी चेंज नहीं होता। जो एक साल मिलेगा, जो पहले साल मिलेगा, वही हमें 10 साल तक मिलेगा। तो 49 करके 10 साल तक मिलेगा, तो कितनी मिलेगी हमें? 490। ये हमारी क्या हो गई? SI। अब ये 490 जो है वो आपका इक्वल है 3430 के। तो 1 यूनिट कितने के होगी? 7। हमें निकालनी क्या है? प्रिंसिपल किसकी है? तो 1 इक्वल 7, देन 343 इक्वल 343 इंटू 7, 2401। ये हमारे प्रिंसिपल हो गए। अब हमें फाइंड आउट करनी है क्या? CI भी। तो CI कितनी यूनिट है? 169। तो 169, 1 यूनिट इक्वल कितनी के? 7 के। तो 169 कितने के? ये आपकी होगी CI 3 इयर्स की। कितना इजी हुआ? समझ में आ रही? ये प्रोसेस कितना इजी है, ये कैलकुलेशन भी बहुत इजी है। जो आएगा वही डबल आएगा, यहाँ जो आ रहा है वो डबल आएगा, और फिर लास्ट में क्या आएगा? अगर ऊपर 1 है तो आपका 1 ही आएगा। अब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सम्स। मेथड बहुत इजी है, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए मेथड को। खुद से सवाल लेके, खुद से सवाल को क्रिएट कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, मेथड को क्लियर कीजिए। कोई भी परसेंटेज रख के आप जो मेथड है उसको यूज कीजिए। नेक्स्ट सम्स है, प्रिंसिपल इस बार दी हुई है 500, रेट आपका 20% है, टाइम 2 years 3 months, 2 years 3 months। CI आपको फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। कैसे करें? अब यहाँ पे देखो, जब प्रिंसिपल फाइंड आउट करनी थी तो हम फ्रैक्शनल वैल्यू से जाते थे। आप यहाँ भी जा सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू से भी जा सकते हैं, लेकिन मेरा जो एडवाइस है कि अगर आपको प्रिंसिपल पहले से गिवन है, दिया हुआ है, तो आप प्रिंसिपल जो दिया हुआ उसी को लेके चलो। ठीक है? 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगी? 1/5। आप ऐसे कर सकते हैं। इसको हम दोनों तरह से बता दे रहा हूँ कि आपको समझ में। 5 में क्या करता है? 2 years 3 months, यानी हम इसको कंप्लीट कितने मानेंगे? 3 years समझाया गया है, 2 years और 3 months, लेकिन हम इसको सपोज क्या करेंगे? कंप्लीट 3 years। तो 5 की क्यूब कितनी आएगी? 125, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। 5 इसकी 1/5, 1/5, 1/5। फर्स्ट ईयर में आपका आएगा 25, तो सारे में 25 आएंगे, और फिर इसका 1/5 यानी 5, और यहाँ सिंगल 5 है तो यहाँ डबल 5 आएगा, क्योंकि एक इसका और एक इसका, और फिर इसका कितना आएगा? 1। कितना इजी हुआ? अब
सी आई हमें फाइंड आउट करनी। अच्छा, लेकिन ये थर्ड ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये फर्स्ट ईयर, तो आपको थर्ड ईयर कंप्लीट नहीं निकालना है। कंप्लीट किसकी निकालनी है? 3 मंथ्स की। तो आप पहले इसको ऐड कर लीजिए, 25 5 30 5 35 से 36। ये 36 कितने मंथ्स हैं? तो कितने महीने के हैं? 12। और हमें निकालनी कितनी है? 3 मंथ्स की। इंटू 3 कर दिए, कितनी आ गई? यानी थर्ड ईयर का हमारा सी आई आया 9, सेकेंड ईयर की आई 30, फर्स्ट ईयर की आई 25। तो टोटल सी आई कितनी हो गई? 25 प्लस 30। ये आप मन में कैलकुलेशन कीजिएगा। 64। अब ये 64 यूनिट आए, ठीक है। और हमें निकालना, अब हमें निकालना प्रिंसिपल दिया हुआ है, सी आई निकालनी है। तो ये प्रिंसिपल 125 इक्वल कितने? 500 के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 125 यूनिट इक्वल 500, देन 1 यूनिट इक्वल 4 यूनिट। और हमें निकालनी कितनी है? 64 इंटू 4, ठीक है। 125 इक्वल 500 यूनिट, ये प्रिंसिपल है हमारी। ये इक्वल दिया हुआ है, कितने आ गए सी आई? 2256। अब ये एक जो मैं बताया हूँ, ये एक तरीका। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आपको प्रिंसिपल गिवन है, दिया हुआ है, तो आप प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ही मान के चलिए। ये 125 की जगह हम क्या लिखेंगे? 500। ये हमारा प्रिंसिपल है। अब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इसकी 1/5 फ्रैक्शनल वैल्यू तो वही लेंगे ना। तो 1/5 कितनी आएगी? 100 और ये 100। फिर इसकी 1/5 कितनी आएगी? 20। और यहाँ पे डबल 20 आएगी, क्योंकि इस 100 की भी आएगी और इस 100 की भी आएगी। और फिर इस 20 की 1/5 कितनी आएगी? 4। अच्छा, अब थर्ड ईयर तो कंप्लीट है नहीं, 2 इयर्स तक कंप्लीट है। ये आपका 100 फर्स्ट ईयर का हो गया, ये सेकेंड ईयर का हो गया। अब थर्ड ईयर कंप्लीट नहीं है, कितने हैं? 3 मंथ्स। तो आप इसको पहले ऐड कर लीजिए, 140 और 144। ये कितने महीने का है? 12 महीने का, इंटू 3, कितने आ गए? 36। ऐड कर दीजिए 100 और 100, 200, 236। कितने आ गए? 2 कहीं रॉन्ग हो गया क्या? 100, 120, 140, 144, ये 236 आ गई आपकी सी आई। और यहाँ आ रहा है 256, कहीं रॉन्ग हो रहा है ना? 4 5 9 5 ठीक है। 4 कहाँ रॉन्ग होगा? रॉन्ग हुआ। ये 100 और ये 100 और 20, ये 120 हुआ। तो 100 220 प्लस 36, 256, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो, ये 20 छूट गया। सेकेंड ईयर में 100 और प्लस 20, 120, ठीक है। दोनों से इक्वल आएगा। तो मेरा ये एडवाइस है कि जब प्रिंसिपल गिवन है तो आप इसी प्रिंसिपल को लेके, प्रोसेस वही है, आप करते जाइए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल पे। ये टाइप 6 है, टाइप 6।
आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, क्यों बार बार वीडियो देखना तो पॉसिबल नहीं है। आप लोग कॉपी में एक जितने टाइप है सब एक एक जो मेथड मैं बता रहा हूँ तो एक साथ ही लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहला काम तो आप ये कर लीजिए कि सारे मेथड को एक साथ लिख लीजिए जो मैंने बताया है, और फिर उसको प्रॉब्लम्स जब हो तो स्टार्टिंग में देखना पड़ेगा, फिर करते करते अभ्यास करते करते फिर देखना भी नहीं पड़ेगा। तो अच्छा होगा कि सारे टाइप को एक साथ आप लिख लीजिए। टाइप 6, टाइप 6 है प्रिंसिपल दी हुई है 8000, रेट आपका दिया हुआ है 10%, टाइम दिया हुआ है 1 ईयर 6 मंथ्स, और CI आपको निकालना है। ये जो रेट दिया हुआ है 10%, ये पर एनम नहीं है, ये हाफ ईयरली है। क्या है ये? हाफ ईयरली। अगर हम हाफ ईयरली इंटरेस्ट दें तब थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। क्या होगा चलिए पता करते हैं। ये एक टाइप 1 में मैंने आपको बताया था, टाइप 1 या 2 में। अब इसमें ऐसा ही दिख रहा है आपको, ऐसा ही तो नहीं दिख रहा। ऐसा ही जब नहीं दिख रहा है तो मैंने बताया था कि इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू है 10%, ये तो पर एनम है 1 ईयर की, लेकिन हमें निकालनी क्या है? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब हो गया, हाफ ईयरली का मतलब हो गया 10 की हाफ कर दो, कितनी हो जाएगी? 5%, और 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू बाई 20। अब जब ऐसा ही नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था कि जब ऐसा ही नहीं होती है तो हम सिंपल क्या करते हैं, 20 ये प्रिंसिपल हो गई, ये इंटरेस्ट हो गई। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो ये अमाउंट हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। फर्स्ट ईयर 20, 21, फिर 20, 21, फिर 20, 21। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। 2 to the 4 हो गया 8000 यूनिट, और ये आएगा आपका 441 9261। ये आपका हो गया अमाउंट, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। CI कितना हो गया? आप इसको माइनस कर दीजिए, 1261, 12,60,000, और आपका प्रिंसिपल कितना आया? 8000। इट मीन्स 8000 यूनिट इक्वल 8000 रुपीज, तो 1 यूनिट इक्वल 1 रुपीज। तो CI कितनी है? 1261, तो 1261 इंटू 1, ये आपकी हो गई CI। क्लियर? अच्छा हाँ, एक मैं इसमें मेंशन करना भूल गया कि मैंने 3 बार ही क्यों लिया। टाइम तो दिया हुआ 1 ईयर 6 मंथ्स, टाइम दिया हुआ 1 ईयर 6 मंथ्स, ये मेंशन करना भूल गया। हाफ ईयरली दे रही है तो एक साल में कितनी बार देगी? 2 बार, अब प्लस 6 महीना और, यानी टोटल कितने हो गए? 3। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के सम्स में ये आपका 2 साल 3 साल जो होता है, इस साल में ही काउंट किया जाता है। ये काउंट किया जाता है कि आपको इंटरेस्ट कितनी दफ़ा मिला, कितनी बार मिला, हाउ मेनी टाइम्स। तो आपको कितनी बार मिला? 1 ईयर 6 मंथ्स में आपको कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा? 6 महीना पे मिलेगा हाफ ईयरली, तो आपको 3 बार मिलेगा। एक साल में 2 बार, और फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स कितनी बार मिला? 3 बार। तो 3 साल 4 साल इससे कोई मतलब नहीं होता, 2 साल से कोई मतलब नहीं होता। ये देखा जाता है कि आपको कितनी दफ़ा मिला, यानी आपको 3 बार मिल रहा है तो 3 बार यानी 3 साल ही समझिए, 3 बार यानी 3 साल समझिए। क्लियर? इसलिए ये 3 बार मैंने किया। क्लियर हुआ? ये चीज़ क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वार्टरली का है, यानी आपको 3-3 महीना पे दिया जाता है, तिमाही। सम सेट प्रिंसिपल फाइंड आउट करनी है, रेट आपकी हुई है 16%, 16%, टाइम दी हुई है 9 मंथ्स। CI और SI की डिफरेंस निकालनी है, और ये रेट जो है ये क्वार्टरली है, यानी तिमाही। अब आपको CI और SI देखिए, अगर ये ऐसा ही नहीं दिया होता तो हम अभी जो बताए थे उस प्रोसेस पे चले गए होते, लेकिन अब ऐसा ही भी दिया हुआ है, तो हम अपने पुराने वाले मेथड पे जाएंगे, डिटेल वाले, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। पहले तो इस रेट चलिए निकालते हैं 16%। ये पर एनम है, ये 1 ईयर की है, लेकिन हमें देना है कितनी, तिमाही। तो तिमाही की परसेंटेज क्या आ जाएगी, ये 16 1 ईयर की, यानी 12 × 3, तिमाही मतलब 3 साल। कितनी आ गई, 4%, और 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/25। ये क्लियर हुआ। ये कैसे निकालें, ध्यान दीजिए, ये कैसे निकालें। 16% पर एनम है, मतलब 1 साल की है, हमें देना है 3-3 साल पे, तो 3 साल की इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, ये 16/12, 1 ईयर है इसलिए 12, और हमें 3 महीने की निकालनी है, तो 3, ये 9 मंथ अभी रहने दीजिए, 3 महीना पे हमें इंटरेस्ट देना है, इसलिए 3 से इंटू किए, कैंसिल किए, 4% आया। 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, 1/25, 4/100, 1/25, क्लियर। अच्छा, अब 9 मंथ्स में हम कितनी दफा देंगे, 9 मंथ्स हमें नहीं लेना, ये देखना है कि 3-3 महीना करके हम 9 मंथ्स में कितनी बार इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो 3-3 महीना पे अगर 9 मंथ्स में देना है तो हमें 3 बार देना पड़ेगा, तो 3 बार देना पड़ेगा, तो हम इस 25 की क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल गिवन नहीं है तो हम प्रिंसिपल को लेकर नहीं चलेंगे। 25 की क्यूब कितनी आ जाएगी, 25 की क्यूब आएगी 625, 625, अच्छा 15625। अब इसकी 125, 125, ठीक है। अब आप लोग इसको निकालिए, कैसे निकलेगा, 625, 625, यहाँ कोई गिवन नहीं दिया हुआ है ना, CI माइनस ऐसा ही नहीं दिया। तो एक काम कीजिए, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, हम यहाँ प्रिंसिपल को मान लेते हैं 5,000, क्या मान लेते हैं 5,000, तो 5,000 है तो हम इसी को लेके चले, इसको लेके नहीं चलते। 5,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट 3 महीना, सेकेंड 3 महीना, थर्ड 3 महीना, तो 125 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 200, 200, 200। फिर इसकी 125 लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 25, 8, और यहाँ 888, और फिर 1। ये 8,
125, ये 8 120, और फिर 8 का 125, तो 8 का 125 कितना आ जाएगा? 0.32, ठीक है। अब ये देखिए, अब आपका निकालना क्या है? सी आई माइनस एस आई। तो ये आपका फर्स्ट लाइन क्या इंडिकेट करता है? एस आई। और ये आपका टोटल सी आई होता है। तो सी आई और एस आई, सी आई में ये एस आई भी इंक्लूड है, तो इसको हटा दें तो जो बचेगा वो आपका क्या होगा? डिफरेंस। ये पार्ट जो है वो आपका है सी आई माइनस एस आई। इसकी मेंशन मैंने पिछले वीडियो में किया था, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका मेंशन मैंने पिछले वीडियो में किया है। तो ये 8 सी आई माइनस एस आई कितना हो जाएगा? ये 8 दिया 24.32, ये आपका हो गया डिफरेंस। क्यों? इसको अब यूनिट में चेंज करना नहीं है रुपीस में, क्योंकि ये तो कुछ रुपीस जो प्रिंसिपल दिया हुआ था उसी से हम लोग फाइंड आउट किए। ठीक है, क्लियर? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेवल की ओर। ये टाइप 7 है। प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 225, अमाउंट दिया हुआ है 256, टाइम दिया हुआ है 2 years, रेट आपको फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल दिया हुआ है 225, अमाउंट दिया हुआ है 256, टाइम दिया हुआ है 2 years, आपको फाइंड आउट करना है रेट। कैसे? थोड़ा सा चेंज है, हम देखेंगे। ये प्रिंसिपल हमारा कितना था? 225, अमाउंट कितना हो गया? 256, टाइम कितना दिया हुआ? 2 years। अगर 2 years, ये 2 साल का है, 2 साल का है, तो हम इसका क्या निकालेंगे? 1 साल का। 1 साल का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट। अगर ये 3 साल रहता तो क्यूब रूट निकालते, 4 साल रहता तो फोर्थ रूट निकालते। जितने साल दिया रहता है उसका हम उतने पावर निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग के सिलेबस में एसएससी और रेलवे 2 या 3 साल मैक्सिमम, 3 साल मैक्सिमम तक पूछता है, 2-3 साल के, 4 साल नहीं करता। अगर जाएगा भी तो आप 1/4 निकाल लीजिए, फोर्थ रूट निकाल लीजिए। तो हम इसका क्या निकालेंगे? 2 years है तो इसका जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। और एक बात और, अगर ये लार्ज अमाउंट है, तो एक एग्जांपल है, छोटा सा अमाउंट है, अगर ये लार्ज अमाउंट है तो आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब कैंसिल कर लीजिए, और जितना स्मॉलर यूनिट में चेंज कीजिएगा कैंसिल करके, आप फिर उसका स्क्वायर रूट वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी स्क्वायर रूट हो गई 15, इसकी स्क्वायर रूट हो गई 16, ये हो गई प्रिंसिपल, ये हो गई अमाउंट। ये 1 साल में 15 रुपया 16 रुपया हो गया, तो CI कितना मिला? 1 रुपया। इंटरेस्ट आपका कितना मिला? 1 रुपया। और रेट निकालना है, ये 1 रुपया किस पे मिला? 15 पे, 1/15, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है, इंटू 100। सिक्स एंड 2/3। क्लियर? एक और एग्जाम्पल दे देगा। एक एग्जाम्पल और दे दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल 125, अमाउंट 216, टाइम 3 years, रेट फाइंड आउट करें। देखिए बड़ा सिंपल है, 125, 216,
अब ये 3 साल है तो हम इसका क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। तो 1 साल का अपना निकल जाएगा। ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। इंटरेस्ट कितना मिला आपका, 1 रुपीज़। इंटरेस्ट कितना मिला, 1। तो रेट 1 किस पे मिल रहा है, 5 पे इंटू 100। कितना इजी, कितना इजी है। अगर लार्ज अमाउंट है तो आप उसको कैंसिल कर लीजिए। एक मैं आप लोगों को समझ दे रहा हूँ वैसा ही लार्ज अमाउंट का। तो देखिए प्रिंसिपल प्रिंसिपल है आपकी 100 अमाउंट 145800 टाइम 3 years, रेट फाइंड आउट। तो 102400। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इसका क्यूब निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा इजी हो जाएगा कि आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दें। तो ये 0 कैंसिल हो गया। अब ये 1024 अगर किसका क्यूब है, अगर आपको ये पता है तो ज़्यादा बेटर है, अगर क्यूब रूट लर्न की हो। नहीं तो इसको और भी कैंसिल कर सकते हैं। 2 से 2 5 512, 2 से कैंसिल हो गया। ये हो गया। अब ये इसका क्या निकालेंगे हम, क्यूब रूट। ये किसका क्यूब है, 8 का, और ये 9 का। इंटरेस्ट कितना मिला, 1। तो रेट कितना हो गया, 1 किस पे मिल रहा है, 8 पे इंटू 100, यानी 12.5%। क्लियर, ये समझ में आए। तो ये रहा आपका कंप्लीट जो मेथड है वो मैंने चर्चा कर दिया। अब बारी है प्रॉब्लम्स पे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा जो आपके बुक्स वगैरह में हैं, और कोशिश करूँगा कि आप लोग इस मेथड को सीख के आएँ। जब नेक्स्ट वीडियो देखें तो आपके दिमाग में पूरा मेथड होना चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ तक कंपाउंड इंटरेस्ट का ये लास्ट पार्ट था। सारे वीडियो को एक साथ देखिए और जितने मेथड मैंने डिस्कस किया है सबको एक साथ कॉपी में अपने नोट डाउन कीजिए, और तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट कितना इजी है और आप एग्ज़ाम में कितने ईजीली तरीके से सॉल्व आउट कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।